Wave Power Equipments is an ISO-certified company, a trusted name in electroplating, anodizing, and power equipment's manufacturing technology for over 38 years. In Wave Power Equipments, we are manufacturing complete electroplating equipments, aluminum anodizing plants, servo stabilizers, distribution transformers, PP tanks for chemical storage, transformer radiators. For what we make: heavy industries, power plants, hospitals, commercial buildings, residential projects, infrastructure development, and renewable energy applications. नमस्कार, मैं प्रवीण पंचाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी कंपनी वेव पावर इक्विपमेंट्स में। हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट्स में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेक्टिफायर्स में, एनोडाइजिंग प्लांट्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में और सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में डील करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट्स में हम लोग रेक्टिफायर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए टैंक्स, बैरल्स, फिल्टर्स और ब्लोअर्स में डील करते हैं, जो कि सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी इन हाउस है। एनोडाइजिंग प्लांट में भी सेम वही प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी सारी इन हाउस है, बट एनोडाइजिंग प्लांट में हम आपको इंस्टॉलेशन प्लस सैंपलिंग तक की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड प्रोडक्ट है हमारा सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रीज के लिए बना रहे हैं। इंडस्ट्री में फ्लक्चुएशन, किसी मशीन के ऊपर पीएलसी कंट्रोल में फ्लक्चुएशन के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ठीक करने के लिए, वोल्टेज करेक्शन करने के लिए सर्वो स्टेबलाइजर यूज होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हर एक फैक्ट्री की नीड है और हर एक फैक्ट्री को अलग अलग कैपेसिटी और उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से चाहिए होता है कि कितना उनको केवीए का ट्रांसफार्मर चाहिए, कितना वोल्टेज से चाहिए। तो हम लोग 63 केवीए से लेके अप टू 3 MVA तक इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर की यूनिट हमारी सोनीपत बड़वासनी में चल रही है। बाकी और जो भी प्रोडक्ट्स हैं लाइक सर्वो स्टेबलाइजर, प्लेटिंग प्लांट और एनोडाइजिंग प्लांट, वो हम लोग सारा अपना नरेला में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं तो मैं आपको आज एक टूर अपनी फैक्ट्री का दूंगा। तो आइए चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांसफार्मर का रेगुलेटर है, रेक्टिफायर जो हम प्लेटिंग के लिए बना रहे हैं, लीनियर कंट्रोल में बना रहे हैं, जो कि दिल्ली में अभी तक कोई नहीं बना रहा हमारे सिवा। आइए मैं दिखाता हूँ। ये छोटा सेट है, 1000 एम्पेयर 1500 एम्पेयर तक हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये रेगुलेटर है जो कि 3000 एम्पेयर तक के रेक्टिफायर हम लोग यूज कर रहे हैं, बट ये डिपेंड करता है कितने वोल्टेज और कितने एम्पेयर के अंदर हमें यूज करना है। सेकेंडरी, ये मशीन कंप्लीट रखी हुई है। ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेक्टिफायर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेक्टिफायर जो मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, निकल, जिंक, क्रोम, हार्ड क्रोम, सीडी कोटिंग के लिए यूज होता है। तो ये है 1500 एम्पेयर रेक्टिफायर, जिसमें कि हम लोगों ने डिजिटल मीटरिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं मशीन ऑन करवाता हूँ, ये आप देखिए। ये पूरा प्रॉपर लीनियर कंट्रोल है। इसमें पुश बटन लगे हुए हैं, आप ये देखेंगे। इसमें जैसे 0 से लेके और फाइनल 20 वोल्ट तक जो कि हम लोगों ने डिजाइन करा है वो आपको मिलेगा। इसी तरीके से हम इसको कम भी कर लेंगे। जितनी भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी प्लांट के ऊपर प्लेटिंग करने के लिए, उतना आप 0 से लेके और आपको जितने रिक्वायर्ड वोल्टेज होगी आप सेट कर सकते हैं मैन्युअली। उसके बाद ये एक 3000 एम्पेयर का सेट हम लोग रेडी कर रहे हैं। ये भी रेक्टिफायर है और ये है रेक्टिफायर एनोडाइजिंग करने के लिए, जो कि 5000 एम्पेयर और 24 वोल्ट का है। ये बेसिकली सोलर पैनल के लिए और एल्यूमिनियम डोर विंडो सेक्शन को एनोडाइज करने के लिए यूज होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी वोल्टेज किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है सारा। ये 0 से लेके और रिक्वायर्ड वोल्टेज पीक तक अराउंड 28 से 30 वोल्टेज इसमें होने चाहिए, जो कि जाएंगे। घुमा दे बस, घुमा। ये देखिए इस तरीके से पुश बटन काम करेगा। साथ में हम लोगों ने टाइमर भी प्रोवाइड करवाया है इसका। ये टाइमर जो भी आपके टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, जो भी आपकी लॉट की टाइमिंग रहेगी। शॉर्ट सर्किट नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं करना। ये इस तरीके से मशीन बंद करवा, ये चीज है। इसके बाद ये हमारी कोर्स हैं जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें ये जो कोर है ये दिल्ली में कोई यूज नहीं कर रहा है। इसे माइटेड कोर बोलते हैं, या जनरल लैंग्वेज में बोले तो ये नोच कोर है। नोच का मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मटेरियल यूज होता है, ये प्राइम ग्रेड का मटेरियल है और हम पूरी की पूरी अपनी असेंबली करके मंगवाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहर से रॉ मटेरियल किसी और तरीके का खरीदेंगे और असेंबली अपने यहाँ पर करने के बाद उसमें क्वालिटी में कोई फर्क आएगा। तो ये सारा हमारा इंपोर्टेड मटेरियल प्राइम ग्रेड का मटेरियल है। उसके बाद ये सारी हमारी वाइंडिंग हो रही है। वाइंडिंग करने के बाद हम लोग प्रॉपर वार्निश करते हैं, और वार्निश भी कोई लोकल मार्केट वाली वार्निश नहीं है, सारी की सारी A1 क्वालिटी की वार्निश है।
ये लीनियर कंट्रोल है, जो कि लीनियर कॉइल है जो रेगुलेटर में यूज होता है। रॉ मटेरियल मैं दिखाता हूँ आपको जो हम लोग यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये लोकल मार्केट के अंदर ये मटेरियल इस टाइप का कोई यूज नहीं करता। ये प्रेस बोर्ड है, प्रेस बोर्ड में भी 2-3 तरह की क्वालिटी आ रही है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रेस बोर्ड है। इसकी हम लोग टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी मंगवा रहे हैं अपनी, जो भी वेंडर हमारा है, और हमारी लाइन के कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो कि बहुत बल्क में काम कर रहे हैं और क्वालिटी उनकी अच्छी है। वही रॉ मटेरियल हम लोग अपनी मशीनों में यूज कर रहे हैं। हमारा जो प्राइस है वो बड़ी कंपनियों के मुकाबले 15 से 20% कम है, बट क्वालिटी वाइज हम लोग उनसे प्लस क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सेम प्राइस कम है बट क्वालिटी अच्छी है। इधर सारा कॉपर है जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग, सारा का सारा आप देख सकते हैं। ये सारा कॉपर है, आप देखिए सारा पेपर कोटिंग वाला है जो कि बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर में यूज होता है। वही सारे क्वालिटी का हम इसमें यूज कर रहे हैं। कोई हल्का काम दिल्ली वाला जिस टाइप से हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हमें आपको क्वालिटी देनी है। ये टैंक है, अभी ये रेक्टिफायर आपका रेडी है डिस्पैच के लिए। सिर्फ इसको हम टैंक में डालेंगे, ऑयल फिल करेंगे और पार्टी के लिए डिस्पैच कर देंगे। ये 5000 एम्पेयर के लिए टैंक है। ये हमारा 1500 एम्पेयर के लिए टैंक है। ये भी सारा है। और एक सबसे मजे की बात कि हम लोग जो भी बना रहे हैं टोटल इन हाउस बना रहे हैं। बाहर से हम लोग सिर्फ हमारा रॉ मटेरियल आता है, चाहे वो लोहे की शीट हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर का रेडिएटर हो। ये भी हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। हम लोग बाहर से कुछ नहीं परचेज कर रहे, जिसके कारण हम आपको कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इसी चीज के ऊपर अगर मैं दिल्ली के मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं तो दिल्ली में क्या चलता है कि लोग टैंक बनाएंगे, कॉस्ट कटिंग करने के लिए रेडिएटर्स आपके कम कर देंगे। पेंट की क्वालिटी एक बहुत छोटी सी चीज है, बट पेंट हम लोग एपॉक्सी यूज कर रहे हैं। फर्स्ट प्राइमर यूज होगा इसके अंदर, एपॉक्सी प्राइमर, उसके बाद एपॉक्सी पेंट होगा। लोकल मार्केट में लोग क्या करते हैं दिल्ली के अंदर जो है, वो लोग प्राइमर भी नहीं करते, वो डायरेक्ट 200, 250, 300 रुपए का जो भी मार्केट में पेंट सिंथेटिक कुछ भी कंपनी का अवेलेबल होता है वो उठाते हैं, डायरेक्ट टैंक के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसकी लाइफ मुश्किल से 2 महीने 3 महीने एसिडिक एरिया में रहती है, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है सारी की सारी एसिडिक इंडस्ट्री में है। तो उस केस में ये एपॉक्सी पेंट आपको इसकी जो लाइफ है अराउंड 5 से 7 साल बहुत इजीली हाई एसिडिक एरिया में है। और अगर नॉन एसिडिक एरिया है तो मेरे हिसाब से 20 से 25 साल भी कभी भी पेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी तरीके से जैसे ये रेक्टिफायर का दूसरा पार्ट साइड है, इसमें डायोड सेक्शन नीचे लगा हुआ है हमारा। एल्यूमिनियम जितनी भी है, कोई भी लोकल मटेरियल यूज नहीं कर रहे, टोटल का टोटल इसी ग्रेड हिंडाल्को कंपनी का मटेरियल यूज करते हैं, जो कि हमारी मशीन की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, हीटिंग लॉसेस कम कर रहा है। तो वो चीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ही ये सेम रेगुलेटर है और हमारी उधर टैंकी बन रही है, सारा इन हाउस वेल्डिंग कर रहे हैं हम लोग। मृत्युंजय, ये टैंक मैन्युफैक्चरिंग हमारा इन हाउस ही हो रहा है। आओ मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। तो अब हम आ गए हैं हमारे ट्रांसफार्मर रेटर के स्टॉक यार्ड में, यार्ड बोलो या स्टॉक एरिया बोलो। तो इस तरीके से रेटर बने हुए हैं। अभी पेंट हुआ नहीं है इनके ऊपर, फिनिशिंग होनी बाकी है, ग्राइंडिंग होनी है, ये दाने वगैरह झाड़ने हैं इसके। तो पेंट से पहले का ये प्रोसेस है। उसके बाद इधर सारी सफाइयाँ होंगी इसकी। पेंट करने से पहले सारा ट्रीटमेंट होगा, क्लियर करेंगे इसको। ये सारा स्टॉक रखा हुआ है और फाइनल पेंट होने के बाद ये हमारा पीस रेडी है। अब ये मोस्टली जितना मटेरियल रखा है ये हमने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया हुआ है, बट हम ये मटेरियल अपना बाहर भी सप्लाई करते हैं। बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट है जो सिर्फ हमसे रेडिएटर ही ले रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो जैसा भी हो, अगर आपके पास कुछ हो रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज मुझे बताइए। तो अब हम लोग आ गए हमारे पीपी फैब्रिकेशन के डिपार्टमेंट में। पीपी फैब्रिकेशन मीन्स के पीपी के टैंक जो प्लेटिंग में, एनोडाइजिंग में, केमिकल में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जहां पर हाई टेम्परेचर का पानी आपको स्टोर करना है या कुछ एसिडिक आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए भी हम लोग टैंक बना रहे हैं। ये है पॉलीप्रोपिलीन पीपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, उसका टैंक बना हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास शीट फॉर्म में इस तरीके से शीट आ रही है, आप देख सकते हैं 20 mm की शीट है। ये शीट है इस तरीके से। ये सारी की सारी जितनी हमारे को लेंथ चाहिए होती है शीट की, हम डायरेक्ट कंपनी से मंगवा लेते हैं इसको। और जैसे यहाँ से लेके आप ये देखोगे ये शीट है और उधर तक ये 22 फीट लंबी शीट है। तो 22 फीट के अंदर क्या होता है कि इसमें जॉइंट्स आने की प्रॉब्लम नहीं होती, मींस विदाउट जॉइंट के टैंक बनेगा, सिर्फ आपकी कॉर्नर की वेल्डिंग आएगी। तो इसी टैंक के अंदर हम लोग टैंक बनाने के बाद इसको बाहर से रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स में हम लोग एमएस का पाइप, मोस्टली पाइप ही यूज होता है। जो बहुत हाई वॉल्यूम के टैंक्स होते हैं उसके अंदर हम लोग एमएस का चैनल भी यूज करते हैं। तो ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं, कवरिंग देख रहे हैं, बेंडिंग देख रहे हैं, इसके अंदर एमएस का पाइप है। पाइप के ऊपर ये प्लास्टिक क्यों चढ़ाई हुई है?
ये इसलिए लगाई है ताकि जो भी हमारे टैंक यूज हो रहे हैं ये एक फ्यूमिक और एसिडिक एटमॉस्फेयर में यूज होते हैं, तो एमएस के पाइप को सेफ रखने के लिए, ताकि उसके ऊपर एसिड का कोई इम्पैक्ट ना आए, पानी का कोई इम्पैक्ट ना आए, तो उसके लिए हम लोग ये पीपी कवर करके देते हैं। कवरिंग करने से एक तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, दूसरा टैंक की लाइफ जो जनरल अगर आप लोहे का पाइप लगाएंगे तो 5 से 7 साल लाइफ होती है, पीपी कवर करने के बाद वही लाइफ 15 से 20 साल भी हो जाती है उसकी। तो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर वहां पर कैसा है, बट मोस्टली ये पीपी कवर करके हम लोग दे रहे हैं हर एक टैंक के अंदर। ये टैंक आपका जो बना हुआ है ये स्पेशली एनोडाइजिंग के लिए जा रहा है। इसको आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज कर सकते हैं, एनोडाइजिंग में भी, या किसी भी केमिकल के अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो इसका अराउंड साइज है 17 फीट बाय 2 फीट बाय 5 फीट, और ये मोस्टली एनोडाइजिंग के लिए ही इतने बड़े टैंक बनते हैं, और मंथली हम लोग 2 से 3 एनोडाइजिंग के प्लांट कंप्लीट बना के और पार्टी को सप्लाई करते हैं। थैंक यू। Our philosophy: customer satisfaction, timely delivery, cost-effective engineered solutions. At Wave Power, we believe that power is not just generated, it's engineered with precision. Contact us, Wave Power Equipments,